न्यूक्लियर विस्फोट, इसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में तबाही के अलावा और कोई दृश्य आ ही नहीं सकता। न्यूक्लियर विस्फोट इतना डेंजरस होता है कि इसके संपर्क में आने वाली हर कोई चीज़ तबाह हो जाती है, इससे कोई बच ही नहीं सकता। लेकिन इस पृथ्वी पर एक ऐसा भी इंसान है जिसने एक बार नहीं बल्कि दो बार न्यूक्लियर विस्फोट के संपर्क में आने के बावजूद भी सही सलामत रहे और अपनी लंबी आयु जिए हैं। यह घटना है 6 अगस्त 1945 की। इस दिन सुतोमू यामागुची नाम का शख्स जापान की हिरोशिमा शहर की ट्राम में बैठकर ट्रैवल कर रहा था। तभी सडनली आसमान में से भयंकर आवाज सुनाई दी, लेकिन यामागुची ने एक बार भी बाहर देखने का कष्ट नहीं लिया, क्योंकि उस दौरान सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू था और हर रोज अमेरिकी विमान, बॉम्ब ब्लास्ट, फायरिंग हर रोज चालू था। और यह सब कुछ होते हुए देखना यामागुची के लिए कोई नई बात नहीं थी। जापान अमेरिका का यह युद्ध शुरू हुए 4.5 साल हो चुके थे, जिसकी शुरुआत दिसंबर 1941 में हुई थी, जो जुलाई अगस्त में बेहद भयंकर और घातक हो चुका था। अपने स्टेशन पर पहुंचते ही 29 वर्षीय यामागुची ने ट्राम में से बाहर उतरे और वे फुटपाथ पर चल रहे थे। तब उन्होंने आसमान में देखा कि एक विमान में से पैराशूट छोड़ा गया है और उस पैराशूट के नीचे कुछ बॉम्ब जैसा था। यह दृश्य यामागुची ने पहली बार देखा था। इसके बारे में वे कुछ सोचे उससे पहले ही मानो पूरे आसमान की बिजली एक साथ गिरी हो, उतना प्रकाश चारों ओर फैल गया। कान के पर्दों को चीरती आवाज से मानो पूरी धरती कंपन करने लगी। चारों ओर से तूफानी हवाएं चलने लगी। उन सबसे भी खतरनाक थी न्यूक्लियर विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा, जिसने पूरे शहर को खत्म कर दिया था। चारों ओर आग के अलावा कुछ था ही नहीं। यामागुची विस्फोट के कारण दूर जाकर गिरे थे। विस्फोट से निकलने वाली आग ने उन्हें बुरी तरीके से जला दिया था और उन्हें केवल एक कान से ही अब सुनाई दे रहा था। न्यूक्लियर विस्फोट यामागुची से केवल 4 किलोमीटर दूरी पर 564 मीटर की ऊंचाई पर हुआ था। अमेरिका के B-29 ने यूरेनियम 235 15 किलोटन TNT का लिटिल बॉय हिरोशिमा शहर पर फेंका था। यह उसी का धमाका था। यामागुची बेहोशी के हाल में कई देर तक वहां पड़े रहे। जब उन्हें होश आया तब विस्फोट की रोशनी से जो आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, वे अब धीरे धीरे दूर होता गया। जब उन्हें दिखाई देने लगा तब आंखों के सामने बड़ा सा मशरूम सा बादल छा गया था। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यामागुची को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे इतना ही समझ रहे थे कि वे बुरी तरीके से जल गए थे और उन्हें काफी तकलीफ हो रही थी। वे कैसे भी करके खड़े हुए और किसी अच्छी जगह पर जाकर बैठे। तकदीर यामागुची के साथ थी या फिर खिलाफ, वे उन्हें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि यामागुची ना तो हिरोशिमा में रहते थे, वे केवल बिजनेस ट्रिप के लिए हिरोशिमा में आए थे, जिसकी वजह से उन्हें न्यूक्लियर विस्फोट को सहन करना पड़ा। लेकिन सद्भाग्य की बात यह है कि न्यूक्लियर विस्फोट यामागुची से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर फटा था, जबकि 11.5 स्क्वायर किलोमीटर में सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। इमारतें खंडर हो चुकी थी, चारों ओर आग के अलावा कुछ था ही नहीं। पेड़ पौधे जलकर खाक हो चुके थे, कई इंसान की मौत हो चुकी थी। यह विस्फोट में करीब 80,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। यह विस्फोट इतना प्रचंड था कि रास्ते पर चलने वाले लोग भाप में बदल गए थे, जिनकी देह आकृति जमीन पर दिखाई दे रही थी, जिन्हें हिरोशिमा शैडो से जाना जाता है। न्यूक्लियर विस्फोट से यामागुची बच तो गए, लेकिन उनकी शारीरिक हालत बेहद खराब थी। वे ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे। दूसरे दिन जब हालत में सुधार हुआ तब वे हिरोशिमा शहर छोड़कर अपने शहर जाना चाहते थे, इसलिए वे रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़े। लेकिन न्यूक्लियर विस्फोट से कई ट्रेन और रेलवे ट्रैक खत्म हो गए थे, लेकिन अब भी कुछ ट्रेन थी जो कार्यरत थी। हिरोशिमा से 480 किलोमीटर दूर नागासाकी जा रही ट्रेन में यामागुची बैठे, क्योंकि यामागुची नागासाकी के रईस थे और वे वहां मित्सुबिशी कंपनी में एक वरिष्ठ पद पर जॉब करते थे। हिरोशिमा में जो कुछ भी हुआ वे सब कुछ यामागुची ने अपने सीनियर और साथ काम कर रहे कर्मचारियों को बताया, लेकिन कोई भी उनकी बात से सहमत नहीं था। यामागुची ने बताया कि न्यूक्लियर विस्फोट से चारों ओर सब कुछ खत्म हो गया। ट्रांसमिशन की टावरें पिघल गई, लोग भाप में बदल गए और वे जिस रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे वहां सभी जगह लाशें पड़ी हुई थी। यह जो कुछ भी यामागुची अपने सीनियर्स को बता रहे थे वे उनके लिए वास्तविक था, लेकिन दूसरों के लिए यह अविश्वसनीय था। यामागुची के सीनियर को यह सब कुछ फेक लगा, इसलिए यामागुची के सीनियर ने गुस्से में आकर उन्हें कहा कि आप एक इंजीनियर होकर यह सब कुछ बता रहे हो, आखिर एक बॉम्ब इतना विनाश कैसे कर सकता है? यामागुची इस प्रश्न का उत्तर दे उससे पहले ही
दूसरा एक और न्यूक्लियर विस्फोट हुआ, ठीक वैसा ही हुआ जैसा हिरोशिमा शहर में हुआ था। सैकड़ों सूरज जैसा प्रकाश, चारों ओर तूफान, भयंकर विस्फोट की आवाज और उससे भी खतरनाक थी विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा। विस्फोट के कारण यामागुची दूर जाकर गिरे थे, लेकिन विस्फोट ने यामागुची के आसपास के सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और फिर से यामागुची बुरी तरीके से जल गए। प्रचंड विस्फोट से यामागुची के बाल हिरोशिमा विस्फोट में ही जल चुके थे। अब यामागुची का शरीर बुरी तरीके से जला हुआ था। न्यूक्लियर विस्फोट से निकलने वाले सीसियम-137 और स्ट्रोंटियम-19 रेडिएशन से यामागुची का शरीर अफेक्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी यामागुची का लक काम करता है। यामागुची के जो जीवन रक्षक अवयव थे, उनके कोष रेडिएशन के बावजूद भी मरे नहीं थे। यामागुची जैसे 300 लोग थे जो न्यूक्लियर विस्फोट के संपर्क में आने के बावजूद भी जीवित रहे थे, जिसे हिबाकुशास यानी कि न्यूक्लियर विस्फोट से असरग्रस्त इंसान से पहचाना जाता है। लेकिन 2 बार न्यूक्लियर विस्फोट के संपर्क में आने के बावजूद भी जीवित रहे वैसे एकमात्र यामागुची ही थे। 2 बार न्यूक्लियर विस्फोट के संपर्क में आने के बावजूद भी यामागुची ने अपनी लंबी आयु जी थी। जनवरी 2013 में 93 साल की उम्र में यामागुची ने अंतिम सांस ली थी। तो आपको कैसा लगा यामागुची के बारे में जान के, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक पर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।